हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से हम ऑथर्स को मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और भी ब्यूटीफुल स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आएँ। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके मुझे बता दीजिए और एक कमेंट ज़रूर करके जाना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि जो वियिंग था वो बेहोश हो गया था एंड देन उसके बाद सारे फैमिली को पता चल गया था कि वियिंग प्रेग्नेंट है। एंड जब लान किरण बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वियिंग से ये उम्मीद नहीं की थी कि ये सब लान किरण बर्दाश्त कर लेते, बट वियिंग ने इस तरह सबके सामने ये चीज़ आई कि वो बता ही नहीं सकते हैं कि मतलब कैसा फील होता होगा लान किरण को ये सब जानने के बाद। और उन्होंने वियिंग पर हाथ भी उठा दिया था। वियिंग को वो बहुत प्यार करते थे, अपने दोनों बच्चों से बढ़कर जब से वियिंग आए तब से उससे प्यार किया है। एंड देन अचानक से ये सब पता चला तो वो बहुत गुस्सा। इसके बाद जो वांगजी था वो बीच में आ जाता है और वो अपने डैड को बोलता है कि नहीं, वो वियिंग पे हाथ नहीं उठा सकते हैं। एंड लायन सिचन भी आते हैं, वो भी मना करते हैं, लेकिन लायन किरण गुस्से में था, वो उन दोनों को साइड करता है। बट इन द एंड जो वियिंग का फ्रेंड था जिसका नाम नीहो सेंग है, नीहो सेंग आके सब बता देता है कि किस तरह से वांगजी ने वियिंग के साथ उसके साथ फोर्स किया है। एंड ये सब जानने के बाद लायन किरण को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो मतलब क्या बोले इसके बाद समझ नहीं आ रहा था। और वहीं वियिंग वो मतलब चला गया था विंडो के पास एंड जो रीलिंग थी वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया था और वो बोल रहा था कि नहीं, अब उसके लाइफ में कुछ नहीं बचा, वो मर जाना चाहता है, वो फेस नहीं कर सकता, वो कैसे फेस करेगा। एंड लायन किरण को है ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने चेस्ट को पकड़ लेते हैं, गिर जाते हैं वो नीचे। वियिंग वापस आता है। देन जब वांगजी मतलब उन्हें देखते हैं ना वो, तो उन्हें गुस्सा आता है। देन इसके बाद वो वांगजी को बहुत मारते हैं और उसे पुलिस को दे देते हैं। वांगजी अपने डैड को देखता है और बोलता है डैड आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने बेटे को पुलिस को नहीं दे सकते हैं। लायन किरण बोलते हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ वांगजी, और इसे लेके जाओ और ये न्यूज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर ये न्यूज़ बाहर आई ना तो आपका पुलिस स्टेशन पूरा का पूरा बंद पड़ जाएगा। वो देखते हैं और बोलते हैं कि सर बट आप जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। मतलब आप अगर हम इन्हें लेके जाएंगे तो कैसे ना कैसे करके मीडिया रिपोर्टर्स को पता चल ही जाएगा। एंड ये सुन के जो लायन किरण थे वो सोचने लगते कि अब वो क्या करें इस इंसान को, मतलब अगर ये बाहर जाएगा तो सच में पता चल जाना है। तो जो लायन सिचन थे वो बोलते हैं कि डैड क्यों ना हम कुछ और चीज़ कर लें, क्योंकि अगर ये बाहर जाएगा तो मतलब पता चल जाएगा, आपको पता है मीडिया वाले कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लीक हो ही जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। इसका तो कुछ नहीं होगा बट वियिंग के साथ बहुत बुरा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो। एंड ये सब सुनने के बाद लायन किरण सोच में पड़ जाते हैं कि अब वो क्या करे। अगर वांगजी को बाहर भेज दिया तो न्यूज़ रिपोर्टर्स इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि कहीं ना कहीं से उन्हें मिल जाता है ये सब चीज़ें। एंड देन ये बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो पुलिस वालों को देखते हैं जो कि वांगजी को पकड़े हुए थे। वांगजी जो है ना वो बोलता है डैड आपको क्या लगता है वियिंग की लाइफ हेल हो जाएगी अगर सबको ये पता चला कि वो मेरी बेबी से प्रेग्नेंट है तो। लायन किरण को गुस्सा आता है और वो एक जोरदार चपेट है ना वांगजी के फेस पे फिर से मारते हैं और बोलते हैं शट अप। वांगजी तो इतना गिरा हुआ हो सकता है मैंने कभी नहीं सोचा था। और वांगजी अभी मतलब अपने माइंड में भी नहीं था, वो मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी कि वो सोच ही नहीं पा रहा था। अभी वांगजी को कैसे तैसे करके ना कन्विंस करना था इन लोगों को कि वो वांगजी को नहीं भेज सकते हैं कहीं वियिंग से दूर। और जब से वांगजी को ये पता चला है वो फादर बनने वाला है, वो खुश हो दुखी हो, वो अपनी फीलिंग्स को खुद ही नहीं समझ पा रहा। लायन किरण देख रहे थे वो, फिर बोलते हैं कि ठीक है आप जा सकते हैं। वांगजी देखता है और बोलता है वेरी गुड, ठीक है मैं जा रहा हूँ। एंड ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। इसके बाद जो तुरंत ही बोल सकते हैं पुलिस वाले थे वो चला जाते हैं तुरंत ही वहाँ से। पुलिस वालों के जाने के बाद जो वांगजी था ना वो स्माइल करता है और उसके बाद फिर बोलता है सिचन इधर आओ। एंड लायन सिचन को वो कुछ बताते हैं। लायन सिचन बोलते ठीक है डैड। और इसके बाद जो वांगजी था ना वो बोलता है डैड आप क्या करने वाले हैं। लायन किरण बोलता है बताऊंगा तुम्हें मैं। एंड तुरंत ही जो लायन सिचन थे वो इशारा करते अपने गार्ड को, गार्ड तुरंत ही आता है और वो एक जोर से वांगजी जो था ना उसके नेक के पास कुछ मारता है, जिस वजह से वांगजी बोलता डैड। एंड वांगजी नीचे गिर चुका था। इसके बाद हम देखते हैं वियिंग के रूम का सीन। रूम के अंदर वियिंग लेटा हुआ था, वो बेहोश था एंड पूरी फैमिली वहाँ पर थी। मैडम लैन जो है ना वो बोलती हैं सिचन बेटा तुम याओ के पास जाओ, टाइम देखो कितना लेट हो गया है, इन सब चीज़ों के चक्करों में जो है ना वो 1 बज गया है।
बेचारा मेंग याओ, उसे तो हमने देखा भी नहीं और जल्दी जल्दी में इतनी रस्में हुई हैं कि मैं क्या बोलूँ। ये सुन के लांस सेजन बोलते हैं, इट्स ओके मॉम, कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा। अब वैसे भी वो भी हमारी फैमिली का मेंबर है तो उसे भी सब पता होना चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ बेटा, पर ध्यान रखना कि वो बोलती कि हाँ हाँ मुझे पता है मॉम। इसके बाद वो बोलते कि मैं एक बार आता हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही चले जाते वहाँ से। कुछ टाइम के बाद देखते हैं हम लायंस किचन डोर जो है ना ओपन करते हैं अपने रूम का, और वो देखते हैं जो साओ शिंगचन था वो भी उन्हीं के पास बैठा हुआ था। एंड जो मेंग याओ था ना वो सो गया था क्योंकि बेचारा बहुत थक गया था। एंड साओ शिंगचन जैसे ही देखता है, क्योंकि वो सो नहीं पाया था, ऐसे दूसरों के रूम में सोना बहुत ही डिफरेंट होता है। और मैडम लाल ने कहा था कि बहुत जो है ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो मेंग याओ के साथ ही रहे। एंड इसीलिए साओ चिंगचन बेचारा गया भी नहीं था कहीं पर। कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो साओ चिंगचन है ना दिखता है लान सिचन को, और वो उठ जाता है और बोलता है आप। तो लान सिचन बोलते हैं एक काम करो, तुम जाओ रूम के अंदर और सो जाओ। एक्चुअली वो बोलते क्या हुआ, कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इट्स ओके, मैं नहीं पूछूंगा आपसे गगा। वो बोलते कि ठीक है तुम जाओ। इसके बाद फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और विजिंग के रूम की ओर चला जाता है। मेंग याओ को देखते हैं वो उसके पास आते हैं और वो उसके पास आकर जो है ना वो बैठ जाते हैं। एंड मेंग याओ को देखते हुए बोलते हैं वो उसे टच करके याओ। एंड जब याओ उनकी आवाज़ सुनता है वो उठ जाता है, बोलता है हाँ वो। एंड अब वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था उसे। वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो याओ, मैं जानता हूँ आज की नाइट बहुत स्पेशल थी बट सब कुछ ख़राब हो गया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है घर के अंदर, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। मेंग याओ बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, अब ये फैमिली मेरी भी है। मेंग याओ बोलता हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बट अभी सोच रहा हूँ तुम्हें बताऊँ या ना बताऊँ। मेंग याओ बोलता कोई बात नहीं, आज हमारी वेडिंग नाइट थी बट इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको समझूंगा नहीं तो और कौन समझेगा। आप बहुत परेशान लग रहे हैं, मुझे बताएंगे क्या हुआ है। लायन सिजन मेंग याओ को देखते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ याओ, तुम तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, हर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं किससे जाके कहूँ ये सारी चीज़ें। बाबा को नहीं बोल सकता, उनके सामने नहीं रो सकता, अगर मैं रोने लगा तो बाबा को कौन संभालेगा। ये बोलकर मेंग याओ को तुरंत ही लायन सिजन गले लगा लेता है। लायन सिजन जो है ना बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मेंग याओ बोलता है कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, ठीक है, मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपको समझने की। लायन सिजन फिर मेंग याओ को देखते हैं, उससे दूर होते हैं और फिर बोलते हैं ये वांग जी ने उसके उसके साथ बहुत गलत किया है। लायन सिजन की बातें सुनकर मेंग याओ बड़ी बड़ी आंखें करता है क्योंकि उसने भी उस दिन देखा था। वो बोलते कि क्या क्या किया है उसने, बताएंगे। इसके बाद लायन सिजन मेंग याओ को सब बता देते हैं। मेंग याओ बड़ी बड़ी आंखें करते बोलते कि क्या वो ऐसा कैसे कर सकते हैं उनके साथ। मैं मैंने मैंने आपको एक बात नहीं बताई, हमें चांस ही नहीं मिला, मैंने एक बार देखा था। ये सुन के वो बोलते कि क्या 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 देखा था तुमने। मेंग याओ बोलता है वो जब डिनर करने के लिए वांग जी वीजिंग और आपकी मॉम हमारे घर आए थे, तब वो बात करने के लिए जो मतलब मैं बीजिंग के साथ बाहर आया था, और उसके बाद जब मुझे कुछ काम था, मैं अंदर चला गया था, तब शायद वांग जी वहाँ पर आया था और मैंने बस वांग जी को बीजिंग को फोर्सफुली किस करते हुए देखा था। एंड ये सुनने के बाद लायन सिजन बोलते कि क्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो बोलते मैं बताने वाला था पर जानते हैं ना, मैंने आपको उस रात कॉल भी किया था। वो बोलते हाँ। तो बोलते कि मैं बताने वाला था पर मैं क्या करता, मुझे लगा शायद सही नहीं था वो, मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो बोलते कोई बात नहीं। वो देखते हैं मेंग याओ लायन सिजन को, लायन सिजन की आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो उनके आंसुओं को साफ करता है और बोलता है कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। वो कैसे हैं। ये सुन के मेंग याओ बोलता है अभी रूम में है, बाबा और माँ उनके साथ है, उसकी हालत मुझे देखी नहीं जा रही। तो तुम्हें पता है जब बाबा ने ये सुना कि वांग जी ने वो सब किया, तो बाबा बहुत टूट गए थे, बहुत बुरी तरह से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा वांग जी ऐसा कर सकता है। मैं विकी को अपने छोटे भाई से बढ़कर मानता हूँ, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जब से हमारी फैमिली में है तब से हमने उसे बहुत प्यार दिया है, और उसके साथ ये सब वांग जी ने, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो नफरत करता था उससे, मुझे लगा थोड़ी बहुत होगी, बट ये नहीं सोचा था कि कभी वो ऐसा कर देगा उसके साथ। बहुत बहुत गलत है ये। वो बोलते हैं अब तो विकी की पूरी लाइफ खराब हो गई, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा अब। वो बोलते हैं हाँ जानता हूँ, पता नहीं बाबा क्या करेंगे। तो वो बोलते वो कहाँ पर है। लायन सिजन बोलते हैं वांग जी को बाबा ने जेल भेज दिया। ये सुनने के बाद वो बोलते कि क्या। वो बोलते हाँ,
उन्होंने जेल भेज दिया, वांग जी को जेल ले जाया गया है। वो बोलते हैं कि क्या होगा अगर सबको पता चल गया तो? मैं जानता हूँ, बट वांग जी को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ओमेगा की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, विजन की लाइफ। वो बोलते हैं हाँ जानते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को ये चीज़ पता न चले। और वांग जी को भी सीक्रेटली जेल भेजा गया है, वहाँ पर जहाँ पर ये न्यूज़ बाहर नहीं आएगी। वो बोलते हो आप जानते हैं, कैसे भी करके न्यूज़ वाले पता कर ही लेंगे, इतनी बड़ी बात है, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा। वो बोलते हाँ जानता हूँ, बट बाबा और मैं कोशिश करेंगे पूरी तरह से, बट वांग जी को सज़ा मिलना ज़रूरी है। उसने उसने वीजिंग के फोर्स की है उसके साथ। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा उसका। बेचारा वीजिंग जब से टूर से आया था तब से वो अलग अलग अजीब बिहेव कर रहा था। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, हमें लगा कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। वो बंद रहने लगा था। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो क्या फेस कर रहा था। उसके पास कोई नहीं था, वो किसी को बता भी नहीं पा रहा था। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोलते हैं, मैंगे बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं कोशिश करूँगा पूरी। हाँ मैं चलूँ क्या? वो बोलते कि नहीं तुम रुको, वो अभी बेहोश है, अभी बाबा उनके पास है। देखो वो क्या करते हैं, मैं ये चेंज कर लेता हूँ। मैं क्यों बोलता हाँ आप चेंज कर लीजिए। लैन सचिन बोलते मुझे मुझे माफ़ कर देना, ये दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल था, पर मैं वो बोलते कोई बात नहीं, अब तो मैं भी इस घर का मेंबर हूँ ना, तो कोई बात नहीं, फैमिली वाले तो ये सब सहते हैं। कोई बात नहीं, हम साथ मिलके वीजिंग को संभाल लेंगे। वो बोलते हाँ थैंक यू सो मच। मैं खुश हूँ कि इतना इतना केयरिंग और इतना अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मुझे मिला है। सच में याओ तुम बहुत अच्छे हो। और ये बोलकर वो उसे गले लगा लेते हैं। मैंग याओ उन्हें सहलाता है। कुछ देर के बाद फिर वो अलग होते हैं, अपनी क्लॉथ वगैरह लेते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि अभी भी वो वेडिंग आउटफिट में थी। कुछ टाइम के बाद वो बाहर आते हैं और लैन सचिनों से देखते हैं और बोलते याओ तुम चेंज कर लो, मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। वो बोलते ठीक है। हम देखते हैं लैन सचिन रूम से चले जाने के बाद जो मैंग याओ था वो देखता है और फिर उसे बहुत बुरा लगता है बीजिंग के लिए। अभी उसे अपनी सिचुएशन नहीं दिख रही थी। एक मैंग याओ शादी करके आया था, कितने अरमान थे उसके कि वो ये करेगा वो करेगा, टाइम स्पेंड, एंड हर किसी के अरमान होते हैं वेडिंग नाइट पे। बट मैंग याओ के तो सारे अरमान धरे के धरे रह गए। बट कोई बात नहीं, इन सब की चीज़ों से भी बड़ी थी वीजिंग की तकलीफ़। हम देखते हैं वीजिंग बेड पे लेटा हुआ था, उसके पास निहोसैंग था, वो बैठा हुआ था और जो उसके डैड थे वो भी बैठे हुए थे वीजिंग के, यानी कि लैन किरण बैठे हुए थे, वीजिंग को देख रहे थे। वीजिंग की हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। जो लैन सचिन थे वो रूम के अंदर आते हैं और बोलते पापा वीजिंग होश में आया। लैन किरण देखते हैं और बोलते नहीं अभी तक नहीं आया, तुम कोई बात नहीं सचिन तुम जाओ, अभी याओ को तुम्हारी ज़रूरत है। लैन किरण बोलते हैं तो लैन सचिन बोलते हैं कि नहीं मैंने उसे बता दिया, वो समझता है डैड। वो देखते हैं और बोलते ठीक है। इसके बाद वो भी वहीं पर बैठ जाता है एंड वेट करने लगते हैं। हम देखते हैं यहाँ से पूरे 1 घंटे बाद का सीन। अभी तो और भी लेट हो गया था, रात के जो है ना वो 1:30-2:30 बज गया था। और जो वीजिंग था वो स्लोली करके अब जाके अपनी आइज़ ओपन करता है और वो ओपन करने के बाद देखता है लैन किरण जो उसके पास बैठे हुए थे, वीजिंग के सर को सहला रहे थे। जैसे ही वो देखते हैं वीजिंग की आइज़ ओपन हो गई हैं, वो बोलते वीजिंग बेटा तुम ठीक हो? एंड ये आवाज़ सुनते ही तुरंत ही जो लैन सचिन था वो भी आ जाता है और निहोसैंग वो भी तुरंत ही उसके पास आ जाता है। वीजिंग को देखने लगते हैं, मैडम लैन भी आ जाते हैं और वो भी वीजिंग को देख रही थी। जो वीजिंग था वो उनको देखता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना फेस साइड कर लेता है। वो कैसे फेस करेगा लैन किरण को, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वीजिंग अपना फेस दूर कर लेता है एंड ये देख के उसे भी बहुत बुरा लगता है। लैन किरण फिर बोलते हैं वीजिंग बेटा मेरी तरफ देखो। वीजिंग बोलता है आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। और वो रोने लगता है। लैन किरण बोलते नहीं तुम रो क्यों रहे हो? हाँ रोना बंद करो, तुम मत रो ठीक है, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पापा तुमसे नफरत करेगा। माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी बेटा, तुम यहाँ पर थे, इतनी तकलीफ़ सह रहे थे और हम में से किसी ने तुम्हारे पर ध्यान ही नहीं दिया। वीजिंग बोलते नहीं पापा ऐसा नहीं है। वो देखते हैं वीजिंग को और बोलते वीजिंग बेटा। वीजिंग उठ जाता है और बोलता नहीं पापा रोइए मत। और वो तुरंत ही जो उनके आंसू थे उन्हें साफ़ करने लगता है और बोलता आपकी गलती नहीं है पापा, आप ऐसा मत करिए। और वो उनके आंसुओं को साफ़ करता है। लैन किरण वीजिंग को गले लगाते बोलते मेरे बच्चा, मैं वांग जी को सजा दूंगा, चिंता मत करो, मैंने उसे जेल भेज दिया है। एंड वीजिंग बड़ी आंखें कर लेते बोलते हाँ पापा ये क्या बोल रहे हो, आपने उन्हें जेल भेज दिया? ये सुन के वो बोलते हाँ बिल्कुल मैंने उसे जेल भेज दिया है, उसने तुम्हारे साथ गलत किया है।
मैंने उसे जेल भेज दिया, बहुत जल्दी से तो बाहर नहीं आने वाला है। ये सुनने के बाद विजय बोलता, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अपने बेटे को जेल नहीं, आप काका को जेल मत भेजिए, उन्हें ले आइए। मैं जानता हूँ आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, पापा ऐसा मत करिए। लायन किरण बोलती, विजय तुम पागल हो गए हो, क्या बोलना चाहते हो? उसने कितना गलत किया तुम्हारे साथ और तुम बोल रहे हो मैं उसे वापस ले आऊँ? हाँ, लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जेल में रहेगा। मुझे पता पापा, मुझे पता है, बट सज़ा उसे नहीं, फिर सज़ा सारे घर वालों को मिलेगी, क्योंकि उनके जाने के बाद कुछ तो कोई नहीं होगा। मुझे पता है बाबा, पता है, आप ऐसा न करें। लायन किरण बोलता है, नहीं, सज़ा तो मैं उसे दूंगा ही, और वो भी इतनी बड़ी दूंगा कि वो सोच नहीं सकता। अब मुझे तुम बताओ, मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है। बताओ मुझे क्या किया उसने? तुम्हारे दोस्त ने बताया है, बट मैं चाहता हूँ तुम मुझे बताओ। वीजिंग अपने डैड लायन किरण को देखता है और अपना सर नीचे कर लेता है। वो तुरंत ही उसके फेस को ऊपर करते हैं और बोलते, नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, गलती गलती मेरे बेटे की है, और सज़ा मैं उसे दे के रहूँगा, चिंता मत करो, तुम मुझे बताओ। वीजिंग देखता है और फिर वो बोलते, पापा वो बोलते, बताओ। एंड वीजिंग सारा बता देता है, कैसे वीजिंग मतलब वांग जी को पसंद करने लगा, उससे प्यार हुआ, वांग जी कैसे उसकी लाइफ में आया, एंड देन उसके बाद उसने कैसे उसे धोखा दिया, उसके बाद कैसे उस दिन उस रात वांग जी ने उसे फोर्स किया। ये सारी चीज़ें जानने के बाद लायन किरण बोलते हैं, अच्छा उसने तुम्हें धोखा दिया? वीजिंग बोलता, पापा वो लायन किरण बोलते हैं, तुम वांग जी को पसंद करते थे? वीजिंग अपना सर नीचे कर लेता है और वो बोलते हैं, बेटा बताओ। वीजिंग हमें अपना सिर हिलाता है और बोलता, मैं करता था बाबा, वो मुझे पसंद थे, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी। आपने मुझे अडॉप्ट किया, रहने के लिए घर खाना सब कुछ दिया, और मैं आपके बेटे को पसंद कर रहा था, माफ़ कर दीजिए। पहले मैं ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में नहीं ले लाया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। वो बोलते, नहीं, माफ़ी मत मांगो, ठीक है, चिंता मत करो, और तुम्हें अब स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी स्टमक के अंदर लैन परिवार का आगे आने वाला वारिस है, तो तुम ये सब मत सोचो। विजिंग देख रहा था, विजिंग को पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था, उसे गलत लग रहा था बहुत ज़्यादा। ये देखने के बाद लायन किरण बोलते, नहीं, आज से तुम अपना पूरा ख्याल रखोगे और चिंता मत करो। लायन से चंद देख रहे थे, फिर लायन किरण बोलते, तुम आराम करो। लायन से चंद आते हैं, बोलते, वीजिंग देखता और बोलते, कक्का। वो बोलते, वीजिंग तुम्हारे साथ इतना गलत होता रहा और तुमने एक बार भी सोचा नहीं तुम्हारी कक्का को बता दूँ? क्या क्या मैं इतना बुरा था वीजिंग? क्या मैं अच्छा गगा नहीं बन पाया? वीजिंग बोलते, नहीं नहीं गगा, आप तो बहुत अच्छे थे, आपने आपने कुछ नहीं किया, आप तो बहुत अच्छे हो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, अच्छा तो फिर तुमने तुमने मुझे क्यों नहीं बताया वी? मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं एक अच्छा गगा नहीं बन पाया, तुम्हारे दिल की बात नहीं जान पाया, तुम रातों को रो रहे होंगे और हम में से कोई तुम्हारे पास नहीं था। वो बोलते हैं, विजिंग बोलते, सॉरी गगा। वो बोलते, नहीं, सॉरी मत बोलो, सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। एंड वो सभी देख रहे थे, विजिंग अब पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब लग रहा था, नहीं तो वो बता पा रहा था, हाँ उसे अच्छा लग रहा था, बट उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से नजर नहीं मिला पाएगा। विजिंग की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। लायन सेचन भी पास आकर बैठ जाते हैं, आंसुओं को साफ करते हैं, और वो देखते हैं लायन किरण विजिंग को देख रहे थे और कुछ सोच रहे थे। तभी नेहोसांग विजिंग को देखता है एंड वो बोलता है, विजिंग आराम करो, तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे पास है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था अपनी फैमिली से बात करो, बट तुम थे कि तैयार नहीं थे। तुम तो विजिंग को वो बोलने वाला था कि तुम जाने वाले थे, तो हमने सब रेडी करके भी रखा है, बट वो नहीं बोल पाता एंड विजिंग भी फिर कुछ नहीं बोलता। तभी मैडम लहन आती है और बोलती है, विजिंग को आराम करना होगा, टाइम देखिए क्या हो गया, बाकी हम बातें डिस्कस बाद में कर लेंगे। मैडम लहन बहुत दुखी थी, वो अपनी बच्ची मतलब भले ही वांग जी ने गलती की थी, बट माँ माँ होती है, वो कब तक दुखी रहे। आज उसका बेटा जेल में था, लायन किरण ने बात करा के वांग जी को जेल भेज दिया था, और वो भी सीक्रेट तरीके से, ताकि पता न चले किसी को भी। लायन किरण अंदर से टूटे हुए थे। कुछ टाइम के बाद नेहोसांग बोलता है, मैं विजिंग के साथ रुकता हूँ, आप जाइए। एंड जो लायन सिचन थे वो बोलते हैं, चिंता मत करो, ठीक है। विजिंग बोलता है, ठीक है। इसके बाद वो एक एक करके चले जाते हैं वहाँ से, रूम से। मैडम लैन अब क्या बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस चली जाती हैं। सभी अपने अपने रूम में आ गए थे। लैन सिचन अंदर आते हैं रूम के, और वो देखते हैं तो मैंगे वो बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। लैन सिचन को देखता है, वो बोलता है, अब आगे विजिंग कैसा है? वो बोलते हैं, वो ठीक है, होश में आ गया है, बाबा ने बात की है उससे। तो तुम सोए क्यों नहीं? वो बोलते हैं, जब आप पूरी फैमिली ऐसे टेंशन में हो तो मैं कैसे सो जाऊँ?
वो बोलते हैं कोई बात नहीं, सो जाओ। इसके बाद वो बोलते हैं और आप? वो बोलते हैं मुझे नींद नहीं आएगी, मैं क्यों? वो बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरे पास आइए। इसके बाद लाइन से चन जाते हैं, वो अपने सर में उसका मतलब अपनी गोद में उसका सर रखते हैं, देन उसे पैट करने लगते हैं। एंड लायन से चैन काफ़ी देर के बाद सो जाते हैं। स्ट्रेस हो गया था, टाइम भी बहुत हो गया था। लायन किरण आते हैं और वो बस आकर खिड़की में के पास बैठ जाते हैं बालकनी में, और बस उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे साइलेंटली। मैडम लायन आती है और बोलते हस्बैंड। वो देखते हैं और बोलते ई मैंने आज ऐसा लग रहा है मुझे मैं अपनी लाइफ में हार गया। मैं अपने बच्चे को गलत और सही नहीं सिखा पाया। वांगजी ने जो किया, मैं उसके लिए कभी बीजिंग से नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। मैं उसे अपनी ज़िम्मेदारी पर लेकर आया था, बट ऐसा लग रहा है कि मैंने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। लैनी आती है और बोलती है हम क्या करें हम? आपको क्या लगता है बीजिंग की लाइफ इससे आसान हो जाएगी? नहीं, बीजिंग बीजिंग के स्टमक में हमारे लैन फैमिली का वारिस है। और और हम कैसे करें? हाँ, बताइए ना। टाइम बढ़ेगा, बीजिंग की प्रेगनेंसी बाहर आएगी, लोगों को पता चलेगा बीजिंग की तो मैरिज भी नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? हम ये जानने के बाद कि उसके स्टमक में हमारे लैंड फैमिली का हायर है, बीजिंग की वेडिंग भी किसी से नहीं करवा सकते हैं। ये बहुत गलत होगा, और बीजिंग फंक्शन को पसंद करता है। ये हम क्या करें? लैंड किरण बोलता है मैं कुछ सोच रहा हूँ यू, मुझे कुछ सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं बीजिंग के अडॉप्शन पेपर जो है ना खारिज करवा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं व्हाट, क्या कर रहे हैं आप? बीजिंग को पता चला तो? वो बोलते हैं मुझे करना होगा ये, क्योंकि इन सब के बाद बीजिंग को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। वो बोलते तो? वो बोलते हैं मैंने कुछ सोचा है उसके लिए। बीजिंग के बेबी को लैंड फैमिली का नाम ज़रूर मिलेगा। वो बोलती हैं कि क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब वांगजी को? वो बोलते नहीं, वांगजी को नहीं, वांगजी को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। भले ही उसे जेल में न मिले, बट उसकी सज़ा तो मैं उसे दे के रहूँगा। और बीजिंग के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसे भी मैं पूरा करूँगा। बीजिंग के बेबी को लैन फैमिली का नाम भी मिलेगा और बीजिंग को भी नाम मिलेगा लैन का। बट चीज़ें बदल जाएंगी और वांगजी को उसकी सज़ा भी मिलेगी। वांगजी सज़ा का हकदार है। जेल की सज़ा से तो वो काट लेगा अगर मैं उसे जेल भेजता हूँ 10 साल 20 साल, बट वो उसे सज़ा नहीं मिलेगी। वो सज़ा मैं हमारी फैमिली को दूंगा और बीजिंग को दूंगा। जब बीजिंग का बेबी बड़ा होगा, डिलीवरी होगी, देन उसके बाद कितना बुरा होगा। उसके बाद तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि सबको पता चलेगा तो कैसा लगेगा सबको। हाँ, कैसे मतलब ये सब चीज़ें वो फेस करेगा, ये बहुत बुरा है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कभी ऐसा हो। मैं ये चाहता हूँ कि बीजिंग सर उठा के चले। जानता हूँ स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उसके बाद तो ठीक होगा ना सब। ये सुन के वो बोलती हैं कैसे करेंगे आप ये? वो बोलते हैं चिंता मत करो तुम, ये मैं सब कर लूँगा। पहले मुझे वांगजी को कुछ दिन तक वहीं पर रहने दो जेल में, उसकी अकल ठिकाने आने चाहिए कुछ दिनों तक। वो बोलते हैं ठीक है, जैसा आप कहिए हस्बैंड। उसके बाद वो बोलते हैं आप सो जाइए और मेडिसिन लीजिए। लायन किरण मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी तबीयत ख़राब थी तो उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं लायन किरण। इसके बाद वो आराम से लेट जाते हैं जाके रूम के अंदर। ऐसे ही कुछ देर हो जाती है। अब हम देखते हैं बीजिंग को। बीजिंग बैठा हुआ था, लायन सिचन अपने रूम में थे, एंड हम देखते हैं बीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जो ने हुसैन था वो बोलता वी शांत हो जाओ। वो बोलता है मैं कैसे शांत हो जाऊँ, मेरी वजह से पापा की इतनी खूबसूरत फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। मैं इनके लिए बहुत बड़ा मनुष्यत हूँ। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता है ये बकवास करना बंद करो। तुम्हारी इन्हीं चीज़ों की वजह से इतना बुरा हो रहा है, तुम्हें पता है? हाँ, तुम ये बकवास करते रहते हो ना। अगर तुम ये पहले बता देते तो शायद ये सब चीज़ें होती ही नहीं। ये बोलता क्या नहीं होता नहीं हुसैन, सब कुछ तो बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया। वो बोलते हैं नहीं चिंता मत करो तुम, ठीक है, कुछ नहीं होगा ऐसा। ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता है बट वांगजी का वो बोलते हैं बीजिंग उसने गलत किया है, उसे सज़ा मिलेगी। बीजिंग बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ गलत किया है, बट पापा की क्या गलती, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ना, उन्होंने अपना बेटा खोना पड़ गया। ये सुनने के बाद नहीं हो जाएगा, बोलता बीजिंग तुम पागल वागल तो नहीं हो ना? हाँ बताओ मुझे। बीजिंग बोलता है नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सुनने के बाद वो बोलते हाँ दिख रहा है तुम कितने ठीक हो और कितने नहीं। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो बीजिंग, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो तुम, ओके। टाइम के साथ संभलने का मौका दो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। बीजिंग बस देख रहा था। वो बोलता चलो अब तुम चुपचाप सो जाओ। इसके बाद वो बीजिंग को सुला देता है। बीजिंग लेट जाता है, नेहोसैंग लाइट बंद कर देता है और वो भी बीजिंग के पास आकर लेट जाता है। बीजिंग आंखें बंद किए हुए था, बट उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बीजिंग एक करवट को जाता है, अपने स्टमक को टच करता है और बोलता है बेबी
मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे मेरे अंदर एक जान है। वीजिंग खुश हो, दुखी हो, कुछ दिमाग में नहीं था उसके। वीजिंग यही सब सोचते हुए सो जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वांग जी स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और उसे उसके नेक में दर्द होता है। वांग जी बोलता है, आह इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे, हाँ कितना दर्द हो रहा है। वांग जी उठता है और वो उठकर बैठ जाता है, बोलता है, आह बॉडी दर्द कर रही है। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है एंड कुछ टाइम के बाद उसे रियलाइज़ होता है कल की चीज़ें। वांग जी सारी याद करता है, बोलता हाँ मैं एंड वो देखता है तो वांग जी बोलता है ये अंधेरा सा क्यों है यहाँ पे। वांग जी उठ के तुरंत ही जाता है, बोलता है ये क्या है, जेल। वांग जी देखता है चारों तरफ और बोलता डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वांग जी काफ़ी देर चिल्लाता है, 2 घंटे तक। उसका दिमाग खराब हो गया था, सच में उसके डैड ने उसे सच में जेल भेज दिया। वांग जी बहुत गुस्से में था, वो बैठ जाता है थक कर। और हम देखते हैं हम नेक्स्ट जो है ना वीजिंग को, वीजिंग उठ जाता है और वो बैठा हुआ था। नेहू सिंह मतलब फ्रेश वगैरह हो चुका था। मैडम लैन अंदर आती हैं और वो बोलती वी बेटा ये लो ये खा लो। वीजिंग बस देख रहा था, चुप था। वीजिंग ले लेता, चुपचाप करके खाने लगता, कुछ भी नहीं बोलता वो। मैडम लैन बोलती हैं वीजिंग, वीजिंग बोलता सॉरी सॉरी मम्मा। वो बोलती नहीं सॉरी मत बोलो, जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, बट हाँ अपना ख्याल रखो ठीक है, अब तुम अकेले नहीं हो। वीजिंग बस हामी सिर हिला देता है। इसके बाद वो उसे जो खाना वगैरह थी वो खिला देती है। नहीं हुसैन आता है और वो बोलता है आंटी वो मैं मतलब मुझे जाना होगा। साव शिंगजन भी आ चुका था, वो भी रेडी था। वो बोलते हाँ मैं समझ सकती हूँ। नहीं हुसैन बीजिंग को बोलता बीजिंग मैं जल्दी मिलने के लिए आऊँगा ठीक है। वो बोलती है ठीक है बेटा, सॉरी माफ़ करना वो ये सब चीज़ें। वो बोलते नहीं कोई बात नहीं, बीजिंग मेरा दोस्त है और मुझे उसका साथ देना ही था, चिंता मत करिए आप बीजिंग, मैं तुमसे फिर से जल्दी ही मिलने आऊँगा। कुछ भी हो मुझे बताना ठीक है। बीजिंग बोलता ठीक है। इसके बाद फिर मैडम लैन जो है ना नेहो सेंग के साथ नीचे आती हैं। साउ सिंचन भी आता है एंड दोनों को सबको पता चल गया था। इसके बाद वो नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद मैडम लैन उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें दे रही थी बट वो मना कर रहे थे, बट नहीं वेडिंग में आए हैं तो देना तो होगा ना, अब वो सारी चीज़ें कर रही थी। इसके बाद नेहो सेंग और साउ सिंचन वहाँ से चले जाते हैं। जो ड्राइवर था वो उन्हें छोड़ने के लिए चला जाता है। मेंग्याओ भी आता है बाहर एंड नीचे सभी लोग बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ टाइम के बाद लैन किरण आते हैं। लैन सिचन बोलते हैं डैड अब क्या करना है। वो बोलते कुछ नहीं, उसे कुछ दिन वहीं रहने दो, हॉस्पिटल में रहेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। कुछ दिन जेल में रहने के बाद लैन सिचन बोलते हैं ठीक है डैड। वो बोलते विजिंग कैसा है। मैडम लैन बोलती विजिंग को मैंने खाना खिला दिया, चिंता मत करिए वो ठीक है। वो बोलते ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बस चिल्ला चिल्ला के थक चुका था एंड देन कुछ टाइम के बाद जेल ओपन होता है, उसमें से एक पुलिस ऑफिसर अंदर आता है। वो बोलता है ये लीजिए खा लीजिए। वांग जी देखकर बोलता है मुझे कॉफ़ी चाहिए। वो बोलते हैं ये आपके बाप का घर नहीं है, ये जेल है, यहाँ पर ऐसा ही होगा। वांग जी बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड का नाम लेने की। एंड वो गुस्से में देखता है। वो बोलता है हाँ आपके बाप नहीं यानी कि आपके डैड नहीं आपको यहाँ लाने के लिए भेजा है। सच में दिखते ऐसे हो बट कितने घटिया हो। और ये बोलकर वो चला जाता है। वांग जी बोलता तुम्हारी हिम्मत, सच में। वांग जी बैठ जाता है और सोचता है और बोलता है नहीं मैं वीजिंग से दूर बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। वीजिंग तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते और अब तो तुम्हारे पास मेरा बेबी भी है, मेरी फैमिली। उन्हें ये लगता है ना, देखता हूँ डैड आप कितना दिन मुझे यहाँ रखेंगे, मैं भी तो बेटा आपका ही हूँ, स्टबन तो उतना ही हूँ। एंड वीजिंग हाँ तुम्हें क्या लगता है मुझसे दूर जा पाओगे, बिल्कुल नहीं वीजिंग बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे कहीं नहीं जा सकते हो। और वांग जी डेविल वाली स्माइल करता है। वांग जी के फेस पे जो स्माइल थी ना वो बहुत डेंजरस थी। हम देखते हैं ऐसे ही करके दिन बीतने लगते हैं और अब जो है ना पूरे 20 दिन हो गए थे वांग जी को जेल में रहकर। एंड 20 दिन के अंदर वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसे कुछ भी ढंग से नहीं मिल रहा था। वांग जी को समझ आ रहा था फ्रीडम का क्या मतलब होता है। जब वो दोस्तों के साथ निकल जाता था तब कैसे बाहर घूमता था, जो मन करता था वो करता था, बट यहाँ पर तो एक जेल में कैद होकर रह गया था वो। वांग जी सोचता था बहुत ज़्यादा विकिंग के बारे में और उसे पता है हाँ उसने गलती कर दी है, बट अब गलती को वो सुधार नहीं सकता। बस हाँ इतना ज़रूर उसे पता चल गया कि वो विकिंग से प्यार करता है और उससे दूर तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता, कैसे भी करके उसे विकिंग चाहिए। एंड वांग जी सोच लेता है कि अब उसे क्या करना है। हम देखते हैं लैन मैंशन का सीन। वीजिंग बैठा हुआ था सोफे पर, मैडम लैन उसे खाने को दे रही थी। लैन किरण देखते हैं और फिर वो बोलते हैं ये, वो बोलते हैं जी। वो बोलते हैं मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया है, वीजिंग जाओ रेडी हो जाओ। वीजिंग देखता बोलते क्या मतलब है आपका। वो बोलते हैं तुम्हारी शादी हो रही है।
एंड वीइंग बड़ी बड़ी आंखें कर लेते और बोलते क्या मतलब डैड, ये क्या क्या बोल रहे हैं आप? वो बोलते हाँ बिल्कुल वीइंग, तुम मुझे अपना बाबा मानते हो ना? वीइंग बोलता हाँ। वो बोलते हैं तो ठीक है, ये डिसीजन मेरा है तुम्हारे लिए, ठीक है, जाओ रेडी हो जाओ, लैनी इसे रेडी कर दो। वो बोलती हैं बट आप ऐसे कैसे, वीइंग आप जानते हैं वो भी? वो बोलते हैं हाँ जानता हूँ, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा। मैंने वीइंग के अडॉप्शन पेपर खारिज करवा दिए हैं। और वीइंग, तुम्हें बाबा पे यकीन है ना, मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे वैसे अल्फा से नहीं कराऊंगा, तुम्हारे बेबी को नाम मिलना ज़रूरी है, तो चुपचाप जाओ, ठीक है, कल तुम्हारी शादी होगी। मैं सोच रहा था आज ही, बट नहीं, आज नहीं कल, जाओ। वीइंग चुप हो जाता है। वो नहीं तो हाँ बोल पा रहा था, नहीं ना, वीइंग बस चला जाता है बस वहाँ से। लैनी बोलती ये आप क्या कर रहे हैं? वो बोलता है मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तभी महंगी आता है और बोलता बाबा ये लीजिए आप मेडिसिन खा लीजिए, क्योंकि लैन किरण की तबीयत खराब रहने लगी थी, टेंशन के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन थी उन्हें। लैन किरण को लिखा लेता है और बोलता है थैंक यू बेटा, सच में याओ तुम सच में हमारी फैमिली में एक नए ऐसे मेंबर आए हो जो हम सबका इतना ख्याल रखता है, क्योंकि मैं क्या सबका ख्याल रख रहा था, लैन सचिन का, फैमिली का। इस वक्त फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक दूसरे की। सब लोग टूटे हुए थे, मतलब जब से ये चीज़ हुई थी तब से कोई चैन से रह ही नहीं पा रहा था, सब उदास थे। वीइंग बस चुपचाप था, अपने रूम के अंदर आने के बाद डोर बंद करता है और रोने लगता है। एंड ऐसे ही करके जो है ना वो आज का दिन भी बीत जाता है। हम देखते हैं वांग जी को, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और लैन किरण को देखते हैं। लैन किरण जो है ना वो तुरंत ही आते हैं और वांग जी को देखते हैं। वांग जी बोलते डैड क्या बात है, बहुत जल्दी आ गए, आपको अपने बेटे की बिल्कुल फिक्र नहीं है ना? वैसे मैंने एक बात सही सोची थी, आप अपने बेटे से प्यार नहीं करते, वीइंग से बहुत प्यार करते हैं। डैड सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपने अपने बेटे को जेल भेज दिया। जानता हूँ गलती कर दी, बट इतनी क्या बड़ी कर दी थी मैंने? वो बोलते हैं हाँ जानता हूँ, तुम्हें अभी भी रियलाइज़ नहीं है ना वांग जी? वांग जी बोलता है डैड अगर मैं बोल दूंगा कि हाँ नहीं है तो? वो बोलते हैं वांग जी, वो बोलते हैं चलो चुपचाप करके। वांग जी बोलता है हाँ क्या बात है डैड, इतना जल्दी मुझे बाहर निकाल रहे हैं, क्या हुआ? वो बोलते हैं चुप करो चलो। वांग जी तुरंत ही वहाँ से अपने डैड के साथ निकल जाता है। लैन किरण एक नज़र भी वांग जी को नहीं देखते हैं और बस कुछ टाइम के बाद कार लैन मैंशन के अंदर आ जाती है। वीइंग अपने रूम में था और बस बैठा हुआ था। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी लैन मैंशन में आता है। अंदर आने के बाद वो अपनी माँ को देखता है, लैन भी वांग जी को देखती है। वांग जी बोलता है मॉम, और वो उनकी ओर आगे बढ़ता है हग करने के लिए, बट मैडम लैन दूर हट जाती है। वांग जी शॉकिंगली देखते हैं, बोलता मॉम क्या हुआ आपको? हाँ बोलती है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, ये बोलकर वो चली जाती है। वांग जी शॉक, वो बोलता है क्या बकवास हो रही है यहाँ पर? लैन किरण बोलते हैं अपने रूम में जाओ और जब मैं बुलाऊँ तो वापस आ जाना। वांग जी बोलता है डैड, वो बोलते हैं चुप, जो मैंने कहा है उतना करो वांग जी, जाओ यहाँ से। वांग जी बोलता ओके ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, लैन किरण के माइंड में क्या चल रहा है। बाय बाय एवरीवन।